वंस अगेन खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको यहाँ पर फिर वेलकम कलवी चैपल नॉर्बी में। तो खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम फिर एक दफ़ा देखेंगे जॉन 8:12। हो सकता है आज सिर्फ इस एक आयत पर ही मैं आप बोल सकूं, क्योंकि जितना रिच ये वर्स है, मैं जितना भी उसके बारे में बोलूं वो कम है। आपको याद ही होगा कि अब क्या पीछे अगर थोड़ा सा जाएं कि क्या हो रहा था और किस ईद क़याम का मौका, उसके आखिरी दिन खुदावंद ने कहा, जब वो एंड होता है तो लिखा है कि सब लोग अपने अपने घरों को गए। यीशु ज़ैतून के पहाड़ पर गया और लिखा है कि वो सुबह सुबह आके फिर तालीम देने लगा। तालीम दे रहा था, बीच में ये औरत वाला मसला आ गया। जब औरत का किस्सा ख़त्म होता है, खुदावंद कहता है कि जा फिर गुनाह ना करना। सब अपने अपने शर्मिंदा होकर चले गए। तो जो सुनने वाले थे खुदावंद उनको कहता है, मगर यानी कि उसी अपनी तालीम को, अपनी टीचिंग को जारी रखते हुए, तो वर्स 12 में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। किसने लिखा हुआ था? अडल्टरस got that light and everyone went his home। उस पर लाइट चमकी, उसने निजात हासिल कर ली और बाकी जिनके गुनाह जाहिर भी हो गए थे वो यीशु के पास आने के बजाय अपने अपने घरों को चले गए। खुदावंद ने कहा, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। कभी आपको किसी को अंधेरे का सामना हुआ है? कभी आपने थिक डार्क अंधेरे में कभी आपको ऐसा वास्ता पड़ा हो कि आप अंधेरे में हैं और बिल्कुल कोई लाइट नहीं है, तो कैसा फील किया आपने? ठोकरे ठोकरे यानी कि आप, मैं समझता हूं कि थोड़ी सी ये अलग बात है कि जो आज हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में लोड शेडिंग का शिकार है, लोग बेचारे आदी हो चुके हैं अंधेरे में रहने के भी हैं, तारीकी के भी आदी। कैसी खूबसूरत बात है कि तारीकी में रह रह के तो इंसान तारीकी का आदी हो जाता है। किसी ने कहा कि इफ लाइट इज इन द वर्ल्ड व्हाई नॉट पीपल रन टू द लाइट। और आपको याद है कि यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा है कि लाइट केम इनटू द वर्ल्ड, लेकिन लोगों ने उस नूर को, उस लाइट को कबूल ना किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। लाइट क्या करती है? एक्सपोज करती है। सिर्फ आपको एक्सपोज नहीं करती, आपके इर्द गिर्द के माहौल को भी एक्सपोज कर देती है। मैं ना पिछले वीक, क्योंकि हमारी घास काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो मैं वेट कर रहा था कि 2-3 दिन कहीं धूप लगे तो मैं ना वहाँ पे मशीन चलाऊं। तो उसी दौरान में आपको पता होता है कि कई दफ़ा कुछ बारिश से, कुछ आंधी वगैरह से कुछ चीज़ें उड़ अड़ के तो वो घास पे पड़ जाती, ठीक है। वहाँ पे कोई लकड़ी, कोई प्लास्टिक, कोई इस तरह की चीज़ें, काफ़ी एरिया उन्होंने, और कई हफ्तों से, महीनों से ऐसे ही पड़ा। और आपको पता, जब मशीन चलानी है तो मैंने वहाँ से वो चीज़ें उठाई, लकड़ी और प्लास्टिक, और कभी उड़ अड़ के उधर पड़े हुए थे। और जहाँ जहाँ से मैंने प्लास्टिक को और चीज़ को उठाया, और वो जगह घास बिल्कुल ख़त्म थी, नीचे मिट्टी और नीचे से कीड़े मकोड़े, बेशुमार कीड़े मकोड़े इधर उधर भागना शुरू कर दिए। जो ही मैंने ऊपर से उठाया, लाइट एक्सपोज हुए, जस्ट इधर उधर भागना शुरू कर दी। और मैं देख रहा था कि अगर मैं प्लास्टिक को उठाया तो उसके नीचे डिफरेंट टाइप ऑफ कीड़े मकोड़े, लकड़ी को उठाया उसके नीचे डिफरेंट टाइप के, और अगर पत्थर उठाओ तो डिफरेंट टाइप के, ठीक है।
और मैं देख रहा था कि बेशक ये लेकिन कॉमन चीज है, दे आर हाइडिंग इन डार्कनेस। आज भी दुनिया में देखिए जिस तरह का कोई काम धंधा गुनाह का करता है, ड्रग्स वाले डिफरेंट हैं, ट्रैफिकिंग वाले, लेकिन कॉमन चीज क्या है, दे ऑल आर इन सिन, डार्कनेस, दे ऑल आर इन डार्कनेस। बेशक उनके लहदा काम है, वो सब जो है वो गुनाह की जिंदगी में, वो जैसे कि भाई ने भी कहा कि वो इतने आदी हो जाते हैं, दे डोंट लाइक लाइट, एक्चुअली फ्यूरियस हो जाते हैं जब उनके गुनाह एक्सपोज होते हैं। और इस सारे अफरा तफरी के दौर में, स्पिरिचुअली डिक्लाइन वर्ल्ड में एक सदा गूंजती है, एक आवाज गूंजती है। जो लोग तारीकी में, अंधेरे में बसे हुए थे, वहां एक उम्मीद की किरण कहते हैं ना, नो, उम्मीद का फ्लड कह सकते हैं। जीसस नॉट ओनली अ रेज और एक किरण है उम्मीद की, इज अ सोर्स ऑफ लाइट। वहां आवाज गूंजती है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का नूर हूं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 12, मैं दुनिया का नूर हूं। और दिस इज कह सकते हैं प्रोफाउंड स्टेटमेंट, बहुत बड़ा क्लेम है उन मैनी क्लेम्स में से जिसमें आई एम खुदावन ने कहा। हमने पहले पढ़ा ना, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द लिविंग वाटर, आई एम resurrection and life. I'm a good shepherd. I am the door. I'm the true wine. राह हक और जिंदगी मैं हूं, मैं दुनिया का नूर हूं। आज हम इस पे गौर करेंगे। इस डार्क वर्ल्ड में देयर इज लाइट। यीशु ने ये नहीं कहा कि आई एम अ लाइट और आई एम वन ऑफ द लाइट, बट आई एम द लाइट। I am the only light for whole the world. I am the light of the world. और एक और चीज, वो अक्सर लोग कहते हैं कि जीसस just came for short time and for one nation. यहां आप यीशु के खुद मुंह से दे सुन सकते हैं, I am the light of the Israel, और क्रिश्चियन और वन नेशन, I am the light of the world. I am the light of the, I am not the light of the Jewish only. बेशक हम पढ़ते हैं कि निजात यहूदियों में से है, बट निजात यहूदियों तक नहीं है। निजात यहूदियों में से है, लेकिन निजात यहूदियों तक नहीं है। बल्कि खुदावन ने खुद कहा कि तुम यरूशलेम से शुरू करके यहूदिया मतलब यहूदियों से कह सकते हो, सामरिया जेंटाइल वर्ल्ड, गैर कौम, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। दैट वॉज इवन द ग्रेट कमीशन। जाओ, दुनिया में जाओ और तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ, तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ, यहूदियों को नहीं। हिज मिशन इज टू सेव द इंटायर वर्ल्ड। उसका मिशन ये था कि उस सारी दुनिया को वो सेव करना चाहता था। इवन ये प्रोफेसी थी, ओल्ड टेस्टामेंट में भी देख ले तो वहां भी ये था। इवन अगर आप यशाया 49:6 देखें, लिखा है, हाँ, खुदावंद फरमाता है कि ये तो हल्की सी बात है कि तू यकूब के कबाइल को बर्पा करने और महफूज इसराइलियों को वापस लाने के लिए मेरा खादम हो। दैट इज जस्ट सिंपल, एक बड़ी लाइट सी बात है, लेकिन दैट इज नॉट जस्ट फिनिश यहाँ पे कि तू इसराइल के कबाइल को सिर्फ वापस लाए, बल्कि इसराइलियों को वापस लाने के लिए मेरा खादम, बल्कि मैं तुझको कौमों के लिए नूर बनाऊंगा, तुझसे मेरी निजात जमीन के किनारों तक पहुंचे।
as a light to the Gentiles, that you should be my salvation to the ends of the earth. आपको याद होगा जब खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में लाए, प्रेजेंट टू द लॉर्ड, खुदावंद के आगे हाजिर करने के लिए, तो वहां पर एक शख्स था सिमियन नाम का, शमौन, जो जिसको खुदा की तरफ से ये रेवलेशन मिला था कि जब तक तू किसको ना देख ले, मसाया को, मसीह को ना देख ले, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, मसीह को ना देख ले तो तब तक तू मरनेगा नहीं। कि वो शरीयत के दस्तूर पर अमल करने के लिए जब यीशु को अंदर लाया तो उसने उसे अपने गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ए मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। आगे, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। उसकी प्रोफेसी भी ये थी, उसको खुदा ने पहले से बता दिया था, यहोवा खुदा ने, कि तू तो पहले तो तू मसाया को देखेगा। फिर उसको क्या ज़ाहिर किया कि ये इसराइल का जलाल तो है ही, लेकिन कौमों तक उसका नूर पहुंचेगा। और एक बहुत फेमस वर्स है जॉन 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अपना इकलौता बेटा दुनिया के लिए बख्श दिया, नॉट फॉर इवन जस्ट इज़राइल। खुदा ने अपना बेटा दुनिया के लिए बख्श दिया, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा कम करे, बल्कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। खुदावंद इस्राएल का खुदा सबका खुदा है। करूंगा कि खुदावंद ने कहा कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जो मेरी पैरवी करेगा, whoever follows me, वो क्या होगा, वो he is no more and she is no more in darkness, बल्कि वो क्या, जिंदगी का नूर पाएगा। he or she will got light inside in him। जब हम में लाइट आ जाती है, if we follow light and we have the light, then खुदावंद क्या कहते हैं, खुदावंद एक जगह पे कहते हैं, जब तक मैं इस दुनिया में हूं मैं दुनिया का नूर हूं। ये भी खुदावंद ने कहा। क्यों उस खुदावंद ने कहा कि जब तक मैं दुनिया में हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों अब नहीं है वो लाइट ऑफ द वर्ल्ड? ही इज स्टिल थ्रू अस, ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। खुदावंद ने कहा मैथ्यू चैप्टर 5:14-16, 5:14, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। खुदा ने कहा नो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जब तक मैं दुनिया में हूं, मैं दुनिया का नूर। जब मैं जा रहा हूं, मैं अपनी लाइट तुम्हें दिए जाता हूं, मैं अपना नूर तुम्हें दिए जाता हूं, बल्कि मैं तुम्हें नूर बनाए जाता हूं। खुदावंद ने कहा मैं तुम्हें भेजता हूं भेड़ों को भेड़िए के दरमियान। नाउ यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तुम जीत करें। नाउ Lord is asking us, where is your light hiding? वो चिरागदान के नीचे है आपकी लाइट। क्या आपकी रोशनी, अगर हम कहें हम निजात पा चुके हैं, we are born again, we are believer, we follow Christ, then where is your light? Where is my light? क्या मेरी रोशनी, ये यीशु का हुक्म है, आदमियों के सामने चमक रही है? क्या मेरे नेक कामों को कोई देख के खुदा की तारीफ कर रहा है या कह रहा है मेरे कामों देख के कह रहा है यार अगर ईसाई इंज दे हुंदे ने तो मैं इन्हां तो दूर ही ठीक हाँ?
If Christian is like this, I'm far better away from them. Where is our light? The lesson आज यही है कि हमारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, तुम्हारे नेक कामों को, your character, your behavior, your doing, how you are spreading the light of the gospel at your work, at your family, at your education place, your college, school, university. The people are seeing you as the light of the world. When you go to your company, your friends, are they see you as the light of the world? You are, Matthew 5:14 है, तुम दुनिया के नूर हो. और अगर नहीं तो इसका मतलब है कि तुम्हारी लाइट ढकी हुई है, तुम निजात याफ्ता हो कि तुम लाइट अपनी पा के भी तुम जो पैमाना के नीचे छुपे बैठे हो या पलंग के नीचे तुम्हारा चिराग है. क्योंकि अगर तुम्हारी लाइट को कहता है कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, यानी कि लाइट कैन नॉट बी हाइड. खुदावंद कहता है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके. इवन फिलिपियों 2:50 में लिखा है, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर, लिसन, तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरों लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरफ दिखाई देते हो. प्रेज द लॉर्ड. डिफरेंट, बेस्ट, नंबर 1. पीपल कैन रिकॉग्नाइज यू. ऐसा ना हो कि जब हम गैर लोगों में, गैर मसीहियों में जाएं तो उनके साथ मिलकर कोई हमें जान भी ना सके कि डिफरेंट है, वो कहन साढ़े पर गई है. भी आपकी बातचीत में, आपकी सोचों में, आपकी बात करैक्टर में कोई ऐसी बात ना हो जो डिफरेंट लगे. वो कहता है कि तुम इन सब लोगों में, जिसको उसका है बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरों लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम चिरागों की तरह दिखाई देते हो. खुदावन हमें इसलिए छोड़ के गया है कि जब मैं वापस आऊं तो तुम कैसे तुम्हारी जिंदगी हो. लूक 16:8 में लिखा है, और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिनसों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार है. यू आर द सन्स ऑफ लाइट, सन्स ऑफ लाइट. तो कहते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो डार्कनेस के फर्जंद हैं, दे आर मोर क्लेवर देन यू. वो तुमसे आगे बढ़ते जाते हैं और तुम पीछे हो, क्योंकि तुम्हारी लाइट जो है छुपी हुई है. तुम दुनिया में चिरागों की मानद चमकते नजर आओ. तुम्हारे चेहरे से उसका नूर रोशन हो. मैं एंड करूंगा. डैनियल चैप्टर 12:3 में लिखा है, अहले दानिश नूर फलक की मानद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बथेरे साधक हो गए. जिनकी कोशिश से बथेरे साधक हो गए, क्या मतलब है इसका? जिनकी कोशिश से बहुत सारे ईमान ले आए, जिनकी कोशिश से बहुत सारे ने यीशु को अपना लिया, जो बादशाही में दाखिल हो गए. बहुत से लोग आ रहे हैं, तो उनका रिवार्ड क्या है? उनके बारे में आएंगे, जिनकी कोशिश से बथेरे साधक हो गए, सितारों के मानद अब्दुल्लाबाद तक रोशन रहेंगे. द लाइट ऑफ लाइक अ स्टार. दुनिया में लोग स्टार बनने के लिए पता नहीं क्या क्या काम करते हैं. जी मैं स्टार, मेरा स्टारों में हॉलीवुड के, बॉलीवुड के स्टारों में नाम आए, या कोई शोबिस में, या किसी स्टार. और ये सारे फेक स्टार हैं और इनकी लाइट बुझी हुई लाइट है. मैंने हॉलीवुड, मैं उधर अमेरिका गया तो मैंने इनके नाम पढ़े हुए देखे. वो रोड पे लिखे होते हैं इनके नाम एक्टर्स के, और लोग उनके नामों के ऊपर स्टार के ऐसे फिरते रहते हैं, वॉक करते हैं, रौंदते हैं अपने पैरों, और दे आर वेरी हैप्पी कि साढ़े नाम उत्थे लिखे ने जमीन के उत्ते, फुटपाथ पे. लेकिन आपके उनके जो मसीह यस्सु में हैं वो नहीं है. दे आर केम आउट फ्रॉम द डार्कनेस.
खुदा ने हमें तारीकी से, शैतान के पंजे से निकालकर अपने बेटे की बादशाह में, रोशनी में जगह दे दिया है। वी आर नो मोर लिविंग इन द डार्कनेस। इफ यू आर इन क्राइस्ट यू आर न्यू क्रिएशन। तुम नया मखलूक हो, तुम यीशु में हो। तुम्हारी पुरानी जिंदगी जाती रही। यू शुड नाउ लिट योर लाइट। यही नहीं बल्कि कि एंड इवन क्या है, हम जानते हैं कि एंड पे क्या होगा। हमारा खुदावंद नूर है। यशायाह कहता है 60:19, फिर तेरी रोशनी ना दिन को सूरज से होगी न चांद के चमकने से, बल्कि खुदावंद तेरा अबदी नूर और तेरा खुदा तेरा जलाल होगा। तेरा सूरज फिर कभी ना ढलेगा और तेरे चांद को ज़वाल ना होगा, क्योंकि खुदावंद तेरा अबदी नूर होगा। ये आखिरत के बारे में, यानी कि 1000 साल बादशाही की बात की जा रही है। और तेरे मातम के दिन ख़त्म हो जाएंगे और तेरे लोग सब के सब रास्तबाज होंगे। वो अब तक मुल्क के वारिस होंगे, यानी मेरी लगाई हुई शाख और मेरी दस्तकारी ठहरेंगे ताकि मेरा जलाल ज़ाहिर हो। मेरी लगाई हुई शाख, मेरी दस्तकारी के बारे में रेवलेशन चैप्टर 21-23 में लिखा है, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत ना होगी, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है। और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी और ज़मीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे और रात वहाँ ना होगी। और लोग कौमों की शान और शौकत और इज़्ज़त का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो घिनौने काम करता है या झूठी बातें करता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताबें हयात में लिखे हुए हैं वही वहां पर दाखिल होंगे। योर नेम इज ऑलरेडी रिटन इन द बुक ऑफ द लैम्ब ऑफ लाइफ। बर्रा की किताबें हयात में लिखे हुए हैं। तो जब हमारे नाम वहां पे लिखे हुए हैं तो हमें तो यहां पर खुशी मनाने चाहिए और हमारी जिंदगियों से रोशनी फूट फूट कर निकलनी चाहिए। नेक काम लोगों को नजर आने चाहिए ताकि उन नेक कामों को देखकर उस बाप की जो आसमान पर है तुम जी दो। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो। बेशक खुदावन यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो तेरी पैरवी करेगा वो कभी अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हाँ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं खुदावन उन लोगों के लिए जो आज भी अंधेरे में भटक रहे हैं खुदावन, ना उम्मीदी, मायूसी, तारीकी और गुनाह में धंसे हैं खुदावन, उन पर तेरी रोशनी चमके खुदावन। उनकी उन वीरान जिंदगियों में, सुनसान जिंदगियों में, सुनसान और वीरान जिंदगियों में अपना नूर चमका, जैसे तूने खुदावन उस वीरान और सुनसान जमीन को कहा लेट देयर बी लाइट। रोशन, नूर चमके ताकि वो तेरी निजात को जाने खुदावन। अपने लोगों को खुदावन जिन्होंने पहले से खुदावन इस नूर को पा लिया खुदावन, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ चुके हैं खुदावन, उनकी जिंदगियों में ये जुर्रत पैदा कर खुदावन कि उनकी जिंदगियों से तेरे कलाम के मुताबिक इस बेनुक्स, इस उनकी जिंदगियां बेनुक्स और बेऐब जिंदगियों को खुदावन इस क्रुक और विकट दुनिया में इस्तेमाल कर खुदावन, ताकि उनकी रोशनी दूसरों तक पहुंचे। उनकी जिंदगियों का ऐसा पाक बना, ऐसा प्योर कर, उनके करैक्टर बेदाग हों खुदावन, ताकि इस खराब जहान में खुदावन वो मशले राह बने खुदावन, उनको तेरे पास लाने वाले बने, ताकि बहुत सी जिंदगियां उस दलदल से, उस अंधेरे से, उस हमेशा की तारीकी से और मौत से बच सके। जैसे तूने हमें बचाया
दूसरों को बचाने के लिए अपने बच्चों को, इस चर्च को, इस कलीसिया को इस्तेमाल कर, और उन लोगों को जो पहले से तेरे हुजूर आ चुके हैं। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।